प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन व्यास हृदय आगार बसै राम सर चाप धर श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सहरि हरि यश भरि भरि गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र वन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सब ही सुखारी की जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री राधा मदन मोहन प्रभु की जय। श्री भगवती मैया की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। श्री राम कृष्ण संकीर्तन मंडल की जय। मंडल के वार्षिक महोत्सव की जय। पूज्य चरण श्री वैष्णवदास जी महाराज की जय। पूज्य चरण श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। श्री गोरे दाऊ जी महाराज की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से आज इस वर्ष के श्री राम कृष्ण संकीर्तन मंडल के 5 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम का तृतीय दिवस है। अभी मंडल के भाई लोगों ने थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन किया। अब कथा सेवा प्रारंभ होने जा रही है।
आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का रसास्वादन करें। कथा शब्द का अर्थ होता है, इसमें दो शब्द हैं, क और था। संस्कृत के एकाक्षरी कोश में क शब्द का अर्थ बताया गया है कम सुखम। तो क के साथ यदि सप्तमी विभक्ति लग जाएगी तो के सुखे, माने सुख में। कैसा सुख? संसार का सुख। शास्त्र पुकार पुकार कर कहते हैं संसार में सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। नाल पे सुखमस्ति, अल्प में सुख नहीं। सुख का आभास हो सकता है, जैसे सीप में चांदी नहीं, चांदी की चमक का आभास मात्र रहता है। आजकल के रोलेक्स के गोटे जो निकले हुए हैं, कोई उजले कोई पीले, ये सोना और चांदी सरीखे चमकते हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि सोना जितना चमकता है और चांदी जितनी चमकती है, उससे ज्यादा ये रोलेक्स के गोटे में चमक अधिक है। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत सुनी है, पढ़ने का भी मौका मिला थोड़ा बहुत, कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। चमकने वाले हर पदार्थ सोना नहीं माने जाते हैं, सोना होते ही नहीं हैं। तो रोलेक्स के गोटे में लगता है कि सोना ही सोना है, चांदी ही चांदी है, किंतु 1000 मन रोलेक्स जला दिया जाए तो उसमें से एक रत्ती भी सोना और चांदी निकलना संभव नहीं है। रेगिस्तान में, बालू वाले रेतीले मैदान में तीखी गर्मी पड़ती है तो दोपहर के समय में ऐसी लहर सी उठती हुई दिखाई पड़ती है, उसको मृग तृष्णा कहते हैं। लगता है कि जल का सागर लहरा रहा है पूरे रेतीले मैदान में, लेकिन रेगिस्तान के मैदान में जल की एक बूंद भी नहीं मिल सकती है। तो जैसे रेगिस्तान में जल नहीं होने पर भी जल का आभास होता है, रोलेक्स के गोटे में सोना चांदी नहीं होने पर भी सोना चांदी का आभास होता है। रात्रि में टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को देखकर सर्प का आभास होता है। इसी तरह से दुनिया में सुख नहीं है, फिर भी इसमें सुख का आभास हो रहा है। जब है नहीं है तो सुख का आभास होता कैसे है? तो इस पर गोस्वामी जी ने एक बहुत प्यारा उदाहरण समझाया है। अस्थि पुरातन क्षुधित श्वान यो लय भरी मुख पकड़े। अस्थि पुरातन क्षुधित श्वान यो लय भरी मुख पकड़े। निज तालु गत रुधिर पान करी उर संतोष धरे। वर्षों की पुरानी हड्डी कहीं घूरे पर पड़ी हुई देखकर मांसाहारी कुत्ता उसे मुंह में पकड़ लेता है। पहले जीभ से चाटता है तो कुछ नहीं मिला, सुखी है, उसमें है ही नहीं कुछ। तो दांत चुभाता है फिर भी कुछ नहीं मिली, तो जोर से दांत उसमें चुभाता है। हड्डी कठोर, उसके दांत उससे कोमल, तो कठोर हड्डी से उसके दांत हिल जाते हैं, उसके मसूड़े से खून निकलने लग जाता है।
अथवा हड्डी नुकीली रही, उसके तालू में गड़ गई, चुभ गई, तो उसके तालू से खून टपकने लगा, और जब वह खून उसकी जीभ से आकर के लगा तो हड्डी में से निकला हुआ खून नहीं है, उस मूर्ख कुत्ते के अपने तालू और मसूड़े से निकला हुआ खून है। लेकिन वो समझता है कि ओ हो, अब जब मैंने बहुत जोर लगाया है तब इसमें से खून निकलना शुरू हुआ है, और अपने भीतर से निकलने वाले, टपकने वाले अपने तालू के रक्त का पान करके, चाट चाट करके, और खुश होता है, ओ अब इस हड्डी में से खून निकलना शुरू हुआ है, और जोर लगाऊंगा तो और ज्यादा मिलेगा। कोई समझावे, अरे कुत्ते, उसमें सूखी हड्डी है, खून का एक छींटा भी नहीं है, छोड़ दे इसको, बेकार तेरी ताकत बर्बाद हो रही है। तो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे मेरी प्यारी वस्तु हड्डी छीनना चाहते हो, इसमें खून नहीं है। नहीं है तो मिल कहां से रहा है, देख मैं जीभ से चाट रहा हूं। कहा जाए कि ये हड्डी में से नहीं निकल रहा है बावरे, ये तेरे तालू में से निकल रहा है, तेरे मसूड़े में से निकल रहा है। अगर समझदार होगा, मानने को तैयार हो जाएगा, तब तो बात सत्य है, वो अपने नुकसान से बच जाएगा, और नहीं तो समय और शक्ति दोनों अपनी बर्बाद करता है। इसी तरह से श्री स्वामी योगानंद जी कहते हैं, त्यों मन बीच विचार करो, विषयन में सुख ना आए। अरे मन, अच्छी तरह विचार कर, विषयों में सुख नहीं है। वो चाहे कान का विषय हो, चाहे आंख का विषय हो, चाहे जीभ का विषय हो, चाहे नासिका का विषय हो, चाहे त्वचा का विषय हो, विषय में सुख नहीं है। कैसे नहीं है? विषयन में सुख ना आए, यथा पत्थर में पंकज। जैसे पहाड़ी इलाके में पत्थर के भीतर से आप चाहें कि कमल का फूल निकाल लें, कमल का फूल गीली गीली कीच में से, सरोवर में से निकलता है, पत्थर की पहाड़ी में से कमल नहीं निकला करता है। विषयन में सुख ना यथा पत्थर में पंकज, पानी मथी 1000 बार नहीं पाई घृत रज। पानी को 1000 वर्ष तक मथते रहो कि इसमें से कुछ घी निकाल लूंगा, केवल बांह थकेगी, परिश्रम हाथ लगेगा। विषयन में सुख नाहि यथा पत्थर में पंकज, पानी मथी 1000 बार नहीं पाई घृत रज। भूसी कूटे अन्न मिले नहीं। इसमें से चावल निकाल लिया गया है, केवल छिलका छिलका भूसी भूसी रह गई है, उसको 1000 वर्ष कूटोगे तो भी उसमें से एक दाना नहीं निकलेगा। भूसी कूटे अन्न मिले नहीं, ऊसर बोए। ऊसर में बीज बोने से कुछ अंकुर और पत्ते और फूल और फल निकलेंगे ही नहीं। भूसी कूटे अन्न मिले नहीं, ऊसर बोए। योगानंद नभ गहत वृथा, फल बिन दिन खोए। कोई पेड़ नहीं, पौधा नहीं, पत्ती नहीं, डाली नहीं, और कहो कि क्या कर रहे हैं? बोले फल तोड़ रहे हैं। कहाँ से? फूल उतार रहे। कहाँ से? बोले आकाश में से। आकाश में फूल होता ही नहीं है, बिना पत्ती के, बिना डाली के फूल कहाँ से आ जाएगा? योगानंद नभ गहत वृथा, फल बिन दिन खोए। कंचन के फूल में सोने का फूल होता नहीं है, कोई सुनार बना दे अपनी कारीगरी से तो फूल की आकृति हो जाएगी, लेकिन कंचन के फूल में सुगंध नहीं। और तेल न बालू माहि, त्यों मन बीच विचार करो, विषयन में सुख ना। तो संसार में सुख नहीं है। सुख का आभास भले हो तो सुख कहाँ है? बोले कि सुख सागर भगवान है। उन्हीं को सत्य चित आनंद कहा गया है, उन्हीं को अविनाशी चैतन्य सुख सागर कहा गया है।
तो जीव दुख के गर्त में पड़ा हुआ हाय हाय कर रहा है, हाय मेरी मौत भी नहीं आती, कब इससे छुटकारा मिलेगा? श्री हरे नमः। तो कहते हैं कि उसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। क्या बोले? कम सुखम तस्मिन के सुखे था स्थापयति। कथा, कथा, कथा की व्याख्या हो रही है। कथा इसका नाम क्यों पड़ा? बोले के सुखे स्थापयति इति कथा। के सुखे स्थापयति इति निगदिता कथा। इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है कथा, कि ये दुख के गर्त में से निकालकर असुख के सागर में प्रतिष्ठित कर देती है। के सुखे स्थापयति इति निगदिता कथा। इसका काम क्या है? बोले हरति जीवस्य माया कृतांतर व्यथा। जीव के अंतःकरण में माया के द्वारा खड़ा किया जो उपद्रव है, कलह है, क्लेश है, त्रिताप का कष्ट है, इसका हरण कर लेती है यह कथा। के सुखे स्थापयति इति निगदिता कथा हरति जीवस्य माया कृतांतर व्यथा। इसका आविष्कार किसने किया? बोले कि व्यास वाल्मीकि ना, महर्षि वेदव्यास जी, और उनसे भी पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने ये प्रथा दी है। व्यास वाल्मीकि ना या प्रदत्ता प्रथा। ये व्यास वाल्मीकि जी के द्वारा दी हुई प्रथा है, क्योंकि उनको स्वयं इससे शांति मिली, सुख मिला, सुख सागर मिला। तो उनके पास कोई पूछने जाए कि महाराज बहुत दुखी हूं, सुख कैसे मिलेगा, तो सीधी सलाह देते हैं कि जिस कथा से मुझे लाभ हुआ है उस कथा में तुम भी अपने आप को रत कर दो, लगा दो, तो तुम्हारी ये वेदना दूर हो जाएगी। के सुखे स्थापयति इति निगदिता कथा हरति जीवस्य माया कृतांतर व्यथा। व्यास वाल्मीकि ना या प्रदत्ता प्रथा। क्या ये जो आप कह रहे हैं कि व्यथा का हरण करेगी, ये बात सही है कि कभी कभी ऐसा हो जाता होगा किसी किसी के प्रति? बोले ना, व्यास वाल्मीकि ना या प्रदत्ता प्रथा किमपि कथमपि कदापि न भवेद अन्यथा। किंचित मात्र भी इसमें फर्क नहीं पड़ने का है। अक्षर अक्षर सत्य है, होगा ही। तुम आश्रय लेकर के देखो। किमपि, किंचित भी, कथमपि, किसी भी प्रकार से, और कदापि, किसी भी समय में ये बात अन्यथा नहीं हो सकती है, झूठी नहीं हो सकती है ये बात। कथा में आओगे तो कथा तुम्हारा कष्ट दूर करेगी ही। किसी की जिनकी की वो उत्तम अधिकारी रहे होंगे, कहा कि उत्तम से उत्तम हो, चाहे अधम से अधम हो, अगर कथा का आश्रय ले लें तो उनकी दोनों की व्यथा दूर होगी। हरि कथा का चमत्कार अद्भुत सखे, हरि के चरणों में धरि के व्यथा सब हरे। हरि कथा का चमत्कार अद्भुत सखे, हरि के चरणों में धरि के व्यथा सब हरे। हो में कैसे भी पामर पतित पात की, शरण आवे तो उसकी, शरण आवे तो उसको भी पावन करे।
दोनों तरह के उदाहरण दिए जाते हैं। उत्तम अधिकारी कथा की शरण में आए परीक्षित जी, और अधम अधिकारी धुंधकारी जैसे पतित की आत्मा भी आई कथा के आश्रय में। बताइए दोनों का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? नृप परीक्षित, ये संसार में ख्यात है कि जिसको सांप डसता है, नाग दंशन से जिसकी मृत्यु होती है, उसकी अकाल मृत्यु मानी जाती है और उसकी सदगति नहीं होती है। लेकिन श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम कथा के आश्रय में रहो, नाग आएगा, डस के चला जाएगा। उस शरीर को डस सकता है, तुम शरीर हो क्या? तुमने चादर ओढ़ रखी है, तुम चादर हो क्या? बोले नहीं, चादर नहीं है, चादर अलग चीज है और हम ओढ़ने वाले अलग हैं। ऐसे ही तुमने शरीर रूपी चादर ओढ़ रखी है, तुम शरीर नहीं हो, शरीर के भीतर रहने वाले तुम, शरीर रूपी चादर को ओढ़ने वाले तुम आत्मा हो। आत्मा को कोई डस सकता है क्या? शरीर में फ्रैक्चर हो सकता है, आत्मा में फ्रैक्चर होता है क्या? शरीर में कफ वात पित्त का उपद्रव हो सकता है, लेकिन आत्मा में कफ वात और पित्त का उपद्रव होता है क्या? नहीं, तुम शरीर नहीं हो। शरीर को डस सकता है तक्षक, लेकिन तुम जो भीतर के परीक्षित नाम की आत्मा हो, उसको तो सर्प छू भी नहीं सकता। शरीर के ऊपर कुछ भी बीते, घर में वन में पंथ में कहूं रहो क्यों न दे, तुलसी सीताराम सो लगो चाहिए नेह। प्रभु में नेह लगा है, प्रभु में आत्मा रत है, तो शरीर आग से जले, पानी में डूबे, चाहे किसी भी स्थिति में हो, नाग दंशित भी हो के प्रशंसित रहे। वारे कथा, नृप परीक्षित प्रभु से परम पद लहे। ये तो उत्तम अधिकारी की बात है। और अधम बोले कि धुंधुकारी पतित की भी प्रेतात्मा, हरि कथा की कृपा से भवार्णव उतरे। इस कथा का आश्रय लेकर के धुंधुकारी की आत्मा को भी जो प्रेत रूप में कष्ट पा रही थी, और कथा का आश्रय लिया गोकर्ण भैया की कृपा से, तो उसकी भी आत्मा को श्याम वर्ण चतुर्भुज स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म किरीट मुकुट कुंडल बनमाला पीतांबर युक्त सारूप्य प्राप्त हुआ। और विमान पर बैठ करके सब श्रोताओं के देखते देखते भगवत धाम को गए। किसकी कथा? भगवान की कथा अथवा भगवान के प्यारे भक्तों की कथा। कल तक हम लोग महाराष्ट्र के परम भक्त श्री दामाजी पंत का चरित्र श्रवण कर रहे थे, गायन कर रहे थे। कोई कोई अधिकारी उत्तम श्रोता हृदयंगम भी कर रहे होंगे। आज के लिए प्रस्तावित प्रसंग है मां कौशल्या, जिन्होंने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया। श्री राम जैसा पुत्र मुझको प्राप्त हो, ऐसा अगर भाव मन में उठे तो आप भाग्यशाली हैं। लेकिन श्री राम जैसा पुत्र मिले केवल बातों से नहीं होगा। राम को जन्म देने वाली माता कौशल्या और अथवा उनके पूर्व जन्म में वही माता शत्रुपा जिस सांचे में ढली हैं, इस सांचे में आप अपने को ढालिए, जरूर आप की गोदी में श्री राम खेलेंगे।
आप यशोदा जी के सांचे में अपने को ढालिए, जरूर आपकी गोदी में वे श्याम बन करके खेलेंगे। आप देवकी वाले सांचे में अपने को ढालिए, जरूर वे वसुदेव नंदन बनकर आपकी गोदी में खेलेंगे। भूमिका में अधिक समय नहीं लेकर के अब सीधे सीधे माता कौशल्या के चरित्र की ओर हम लोग चलेंगे। गोस्वामी जी ने प्रभु की वंदना तो की ही है, प्रभु के परिकरों की अलग अलग वंदना भी की है। उसमें श्री राम जननी कौशल्या जी की वंदना है। बंदो कौशल्या दिशि प्राची, बंदो कौशल्या दिशि प्राची, बंदो कीरति जासु सकल जग माची, कीरति जासु सकल माची, कीरति जासु सकल माची। प्रगटे उजह रघुपति ससि चारू, प्रगटे रघुपति ससि चारू, विश्व सुखद खल कमल तुषारू, विश्व सुखद खल कमल तुषारू। बंदों कौशल्या दिस प्राची, मैं उस कौशल्या माँ की वंदना करता हूँ। वंदन मने उनके चरणों में मत्था टेक कर प्रणाम कर रहा हूँ। कौन कौशल्या? जो प्राची दिशा की तरह है। प्राची मने पूर्व दिशा। पूर्व दिशा की क्या विशेषता है? ये सूर्य को भी प्रकट करती हैं और चंद्रमा, पूर्ण चंद्र को भी प्रकट करती हैं। आप कहेंगे कि चंद्रमा तो पश्चिम में उगता है, जब तक पूर्ण नहीं रहता है तब तक वह पश्चिम में, चाहे बीच के आकाश में उदित हो। लेकिन जब पूर्ण चंद्र, पूर्णिमा का चंद्र हो तो, अथवा सदा पूर्ण रहने वाले सूर्य हो तो, ये दोनों पूर्व दिशा की ओर उदित होते हैं। पूर्व दिशा के क्षितिज पर, क्षितिज कहते हैं जहां धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। तो पूर्व दिशा से जैसे चंद्रमा प्रकट होते हैं, पूर्ण चंद्र, और सूरज प्रकट होते हैं उदय होते समय में। आज संस्कृति भी दो तरह की बताई जाती है, एक प्राच्य संस्कृति और एक पाश्चात्य संस्कृति। प्राच्य संस्कृति बहुत प्यारी संस्कृति है। क्यों? ये सूर्य और चंद्र को उदय करने वाली संस्कृति है, ये प्रकाश देने वाली संस्कृति है। और प्राच्य संस्कृति जो है वो प्राच्य मने क्या कहते हैं, पाश्चात्य। पाश्चात्य मने पश्चिम। तो पश्चिम दिशा जो है ये सूर्य और चंद्रमा को हमसे ओझल कर देती है, प्रकाश को दूर करके अंधकार का संचार कर देती है। हम लोगों को प्राच्य संस्कार को ही विशेष रूप से अपनाना चाहिए, पाश्चात्य संस्कारों को नहीं। पाश्चात्य देशों के लोग, यूरोप और अमेरिका के लोग अब अपने यहाँ के अंधकार पूर्ण संस्कृति से घबरा घबरा करके और अब भारतीय संस्कृति का, इस प्राच्य संस्कृति का अनुकरण करते जा रहे हैं। श्री हरे नमः। आइए
श्री गोस्वामी जी वंदना के प्रकरण में कहते हैं कि हम उन माता कौशल्या की वंदना कर रहे हैं जो प्राची दिशा की तरह हैं, पूर्व दिशा की तरह हैं, जिनने प्रगटे जहाँ रघुपति शस्य चारु, जहाँ श्री रामचंद्र रूपी चंद्रमा का प्राकट्य होता है।